बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीटली हल करेंगे, जो है हमारे पास यूनिट नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन में से। एक्सरसाइज 2.2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। एक्सरसाइज 2.3 आज हम डिटेल के साथ इस वीडियो में सीखेंगे। टाइम स्टेप जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आपने जो क्वेश्चन जो पार्ट देखना हुआ तो आसानी के साथ देख सकते हैं। तो मैं बड़े इजी वे से आपको समझाऊंगा। जो हमारे पास टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और डेरिवेटिव्स। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हमारे पास जो टॉपिक है आज वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ लगे कि टेंजेंट लाइन क्या होती है और नॉर्मल लाइन की, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हमारे पास ये सर्कल है, ये क्या है मेरे पास सर्कल। अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, मिसाल के तौर पे ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। ये है हमारे पास टेंजेंट लाइन। अब आपने पढ़ा होगा जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर नहीं पढ़ा तो आज सीख लें। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला है। इसी तरह जो लाइन हमारे पास इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, ये देखिए, a line which is perpendicular to tangent line. Tangent line क्या? A line which touches the circle at single point is called tangent line, और the line which is perpendicular to tangent line is called normal line. तो ये मेरे पास कौन सी लाइन है जी? नॉर्मल लाइन। तो ये नॉर्मल लाइन होगी और ये मेरे पास टेंजेंट लाइन। अब हमने इनकी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए देखें मैंने क्या लिखा हुआ है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या फार्मूला है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सबसे पहले हम फार्मूला याद करते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर एक्स वन वाई वन गिवन पॉइंट। ये याद कर ले दिमाग में कि एक्स वन वाई वन वो पॉइंट होगा जो सवाल में हमें दिया हुआ होगा, हमने यानी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमने यूटिलाइज करना है। और x कामा y जो है हमारे पास फिक्स पॉइंट है, इस पे चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। और m जो है दैट इज कॉल्ड स्लोप। m हमारे पास क्या है जी? स्लोप। और स्लोप जो है मेरे पास, क्योंकि हम डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ जो स्लोप होगी वो dy बाई dx होगा, और जो डेरिवेटिव होगा उसमें हमने गिवन पॉइंट x1 y1 पुट करना है। जो स्लैश लगा हुआ है यूं मेरे पास, इसका मतलब है x1 y1 पुट करना है डेरिवेटिव में एट इंडिकेटेड पॉइंट कहा जाता है। इसी तरह जो इक्वेशन नॉर्मल लाइन है उसका भी यही फार्मूला है, यानी लाइन निकालने का फार्मूला सेम है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर एम इक्वल टू माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। यानी यहाँ m dy बाई डी एक्स है, यहाँ माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लाइन हमारे पास टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो देखें ना, टेंजेंट लाइन की स्लोप अगर m1 हो और नॉर्मल लाइन की स्लोप m2 हो, तो ये थ्योरम है m1 m2 दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है हमारे पास? माइनस वन। तो इसका मतलब m2 की स्लोप क्या हो जाएगी? माइनस वन ओवर m1। तो इसलिए जो नॉर्मल लाइन की स्लोप है मेरे पास माइनस वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमारे पास माइनस वन होता है। तो ये था हमारे पास बेसिक नॉलेज, बच्चे को पता हो टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं, नॉर्मल लाइन किसे कहते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का क्या फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का क्या फॉर्मूला है। तो ये बेसिक है और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन जी, क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। यानी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है टू द कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई टू प्लस कॉस x एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू पाई बाई टू। यानी मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क, और गिवन क्या है हमारे पास? y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई टू प्लस कॉस ऑफ x। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखी है, जिसके लिए हमें पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। अब पॉइंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, जो हमारे पास x की वैल्यू है पाई बाई टू, ये मैं अगर यहाँ पुट करूं तो मेरे पास y आ जाएगा। तो x का y जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो x1 y1 हो जाएगा।
और फिर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ क्योंकि स्लोप dy बाई डी एक्स है, और ये पॉइंट इस डेरिवेटिव में पुट कर दूं तो मेरे पास स्लोप आ जाएगी। जब m भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकल आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एट x इक्वल टू पाई बाई टू पुट कर देता हूँ ताकि आप मैं पॉइंट निकाल सकूँ, यानी y की वैल्यू निकाल सकूँ। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, वन बाई टू साइड पे हो गया, x की जगह पाई बाई टू और कॉस x की जगह पाई बाई टू, तो y आ जाएगा साइन इनवर्स पाई बाई फोर और कॉस पाई बाई टू। तो थोड़ा सा अगर आप देखें, साइन इनवर्स पाई बाई फोर, पाई का मतलब 180 होता है, 180 डिवाइडेड बाई फोर 45 होता है। तो साइन इनवर्स 45 आप करेंगे, ये मैं लिख देता हूँ, तो प्लस cos पाई बाई टू का मतलब cos 90, तो साइन इनवर्स 45 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है और cos 90 साइन 0 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर अंडर रूट 2। सो जो पॉइंट मेरे पास आ गया है, जो x1 y1 बनता है, x की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, पाई बाई टू, यूं लिख दें, और y की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2। दोबारा आ जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये फार्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी मुझे पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, और एक्स वाई फिक्स पॉइंट है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट मैंने कैसे निकाला, जो x मुझे दिया हुआ था वो मैंने इक्वेशन में पुट करके यहाँ से y निकाल लिया, मेरे पास पॉइंट आ गया। जब पॉइंट आ गया, एक्स वाई फिक्स पॉइंट, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्लोप चाहिए। अब मैंने डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना है, जो फंक्शन था मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 1, और इसमें पॉइंट पुट करना है। जो लाइन यू स्ट्रेट लगा के x1 y1 लिखते हैं, इसका मतलब है ये पॉइंट इसके अंदर पुट करना है। तो हम करते हैं जी डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। 1 क्या है मेरे पास, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x बाई टू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ x। अब जो साइन इनवर्स x है मेरे पास, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये मैंने 2.1 में आपको लिखा है, साइन इनवर्स x होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल x की बजाय क्या लिखा हुआ है, x बाई टू, तो मेरे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सबसे खास बात, इसके इनर यानी एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ये मैंने वहां नोट लिख के भी दिया था आपको कि आपने डेरिवेटिव लेना है, तो x बाई टू का दोबारा डेरिवेटिव ले लें, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन x। ये सिंपल लिखा, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर 4, 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाय ले जाएंगे क्योंकि x वेरिएबल है और 2 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट वेरिएबल अगर गठिया आ जाए तो सेकंड पार्ट 2.1 में मैंने बताया था, कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले जाते हैं और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस साइन x। इसका एलसीएम ले लें जी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर रूट 1 बाई टू, एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 माइनस साइन ऑफ x। ये आ गया। अब क्या करें जी, अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है जी 1 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट बाई टू, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और 1 बाई टू और माइनस साइन ऑफ x। तो ये 2 आपस में कट जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ x। ये आ गया हमारे पास, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है dy बाई डी एक्स की। लेकिन dy बाई डी एक्स जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, वो इंडिकेटेड पॉइंट में निकालना है, यानी जो पॉइंट x1 y1 है वो इसके अंदर पुट कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या आया हुआ था हमारे पास, एट पाई बाई टू और 1 बाई स्क्वायर रूट 2, यानी ये जो पॉइंट आया इसके अंदर पुट करें। तो x की जगह पुट करें वैल्यू जी 1 ओवर 4 माइनस एक्स की जगह पाई बाई टू का स्क्वायर और माइनस साइन पाई बाई टू, क्योंकि मेरे पास यहाँ ये वाली वैल्यू x है, x की जगह पुट कर दिए। फिर इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 4 माइनस पाई स्क्वायर टू का स्क्वायर 4 माइनस साइन पाई बाई टू का मतलब साइन 90 जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 4 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये मेरे पास 1 ओवर 16 माइनस पाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा माइनस
1। फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2/16 माइनस पाई स्केयर माइनस 1। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव आ जाएगा एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अब आप नोट करें, डेरिवेटिव भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। देखें ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की मैंने कहा आपको पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, और पॉइंट स्लोप के अंदर पुट भी करना है, जैसे कि मैंने ये पुट किया है। अब जस्ट आपने लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का क्या फार्मूला है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 क्या होगा, टेंजेंट लाइन थ्रू, थ्रू कौन सा पॉइंट था, पाई बाई टू 1/√2। यहाँ लिखिए साथ थ्रू 1/2 और पाई बाई टू, 1/, पाई बाई टू लिखा हुआ है और 1/√2। इसकी करेक्शन कर ले, पाई बाई टू 1/√2। तो y1 की जगह 1/√2 आ जाएगा, m की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2/16 माइनस पाई स्केयर माइनस 1, ये आ गए, और x माइनस x1 की जगह पाई बाई टू, ये आ गए। तो जब आपने वैल्यू पुट कर दी तो y माइनस 1/√2 2/16 माइनस पाई स्केयर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस पाई बाई टू, यही जो मेरे पास आंसर आया है, इसको मैं क्या कहता हूँ, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अगर कोई बच्चा इसको मजीद हल करता है, √2 इधर एलसीएम ले लेता है, इसका 1 के साथ एलसीएम, 2 का x के साथ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर एक लाइन की शक्ल में लिखते हैं, तब भी ठीक है, ये भी आंसर है, और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तब भी आंसर है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 जी, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। पहले हमने पॉइंट निकालना है किस कर्व पे, y को tan इनवर्स x/3 माइनस x/3 वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। ये चीज नोट करने वाली है कि हमारे पास टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक हो गया, इसको नोट करके रखिए। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। यानी मेरे पास कर्व है y इक्वल टू tan इनवर्स x/3 माइनस x/3, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। निकालना क्या है मैंने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, एक क्वेश्चन मार्क, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ये दोनों निकाल। लेकिन पहले मैंने निकालना है पॉइंट। अब पॉइंट उस वक्त निकलेगा, देखिए ना x गिवन है ना y गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x/3 और माइनस डी एक्स ऑफ x/3। अब जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, आपको फार्मूला याद होगा इनवर्स वाला, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूजिंग डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास x/3 है, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, क्या बनेगा, 1/1 प्लस x/3, यानी इसका स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू, इनर क्या है मेरे पास x/3। ये मैंने आपको नोट लिखवाया था कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। माइनस x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, तो 1/3 को साइड पे कर दें, डेरिवेटिव ऑफ x सेकंड पॉइंट से जो मैंने 2.1 में लिखाया था, कांस्टेंट वेरिएबल अगर ठीक आ जाए तो कांस्टेंट बाहर आ जाए। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, यहाँ भी 1/3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1/3, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 माइनस 1/3। उसके बाद ये वैल्यू थर्ड वैल्यू है, पहली वैल्यू बन जाएगी, यूं उल्टा के ऊपर ले जाएं, मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 1/3, 3 3 द 9, कटिंग हो जाएगी, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 आ, यह आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। अब इस सवाल में थोड़ा सा नोट करें,
देखिए ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी, पॉइंट बताया था और स्लोप बताई थी। स्लोप आपने निकाल ली, लेकिन आपने पॉइंट इस स्लोप में पुट करना है। पॉइंट का तो नामो निशान ही नहीं है, ना एक्स दिया हुआ है ना वाई दिया हुआ है। जो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस वाला, उसमें हमें एक्स दिया हुआ था तो हमने वाई में पुट करके गिवन इक्वेशन पुट करके वाई की वैल्यू निकाल ली थी। अब इस सवाल में हिंट क्या दी हुई है, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। सिंस टेंजेंट is horizontal, tangent is horizontal, so dy by dx equal to 0। क्योंकि जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता है उसकी रीजन मैं बता देता हूँ। देखें m जो स्लोप है इसका फॉर्मूला tan थीटा भी होता है। जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा तो उसका एंगल जीरो बनेगा x एक्सिस पे। जब एंगल जीरो बनेगा तो tan जीरो इक्वल टू जीरो, क्योंकि tan जीरो जीरो होता है, तो इसलिए हमने m इक्वल टू जीरो कर दिया स्लोप, और यहाँ स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स। तो इसलिए जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा तो आप dy बाई डी एक्स को इक्वल टू जीरो पुट कर दें। अब आप इससे आगे कर लें, सिंपल क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इक्वल टू 0। इसको हल करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3, ये आ गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9, 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। लेकिन टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लेने से हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई। अब हमने y निकालना है, तो y निकालना तो आसान सा काम है। यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। तो आप क्या करें, पुट इन 1 y इक्वल टू tan इनवर्स 0/3 और 0/3। तो tan इनवर्स 0 0 होता है, 0 3 से डिवाइड होकर भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो पॉइंट तो हमारे पास 0 0 हो गया जी। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थ्रू जो पॉइंट है मेरे पास वो 0, 0 है। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। तो x1 y1, ये जो पॉइंट आपने निकाला है x और y, ये x1 y1 होंगे, और m की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। ये ऑलरेडी हमारे पास 0 है, नहीं तो आप पुट करके भी निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास m इक्वल टू 0 है एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, इसमें वैल्यू पुट करें। y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 y1 0। m स्लोप है और टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होती है हमारे पास, 0। ये लिखी हुई है, नहीं तो यहाँ पॉइंट पुट करके भी चेक कर लें, 0 आएगी। तो 0 और x1 भी 0 है, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर 0 आ जाए। y इक्वल टू 0 जो है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। अब क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन थ्रू, इसके थ्रू जी 0 0, जो पॉइंट हमारे पास आया हुआ है 0, 0, x भी 0 y भी 0। अब y माइनस वाई वन माइनस 1 और dy बाई डी एक्स माइनस x1। ये देखें ना, मैंने कहा था कि m हमारे पास -1 और dy बाई डी एक्स की इक्वल होता है नॉर्मल लाइन में। तो पॉइंट तो यही x1 y1 है, y1 की जगह 0, dy बाई डी एक्स की जगह 0, x माइनस x1 की जगह। अब 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सामने जाकर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस एक्स, ये खत्म हो जाएगा। 0 इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि आपने तरीका वही रखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो नॉर्मल हो, आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको एक पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, स्लोप तो डेरिवेटिव लें, वहां से आ जाएगा। और पॉइंट इस सवाल में हमने डेरिवेटिव, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट गिवन था, क्योंकि पॉइंट का कोई अता पता मालूम नहीं था, तो इसलिए इक्वल टू 0 रख के हमने x की वैल्यू निकाली है। फिर x की फंक्शन में पुट करके हमने y निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। हमने पॉइंट निकालना है, एक हो गया, हमने पॉइंट निकालना है। ये कर्व हमें गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास? कर्व x प्लस वाई माइनस ई की पावर y इक्वल टू 0 और टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल। अब टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या दी हुई है? वर्टिकल दी हुई है। और आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, यानी मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकालनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी निकालनी। ठीक हो गया। अब पॉइंट पहले निकालना है हमने। पॉइंट भी मैं लिख देता हूं कि मैंने पॉइंट भी एक निकालना है जो x कामा y की शक्ल में हो। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ y और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर y, डी बाई डी एक्स ऑफ 0। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसी तरह लिखा रहेगा, e की पावर y एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर y होगा और y का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे क्योंकि मेरे पास हम x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल y। तो जब वेरिएबल डिफरेंट होते हैं तो हम दोबारा डेरिवेटिव लिखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और 0 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि 0 कांस्टेंट है हमारे पास। तो उसके बाद 1 को उस साइड में भेज देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ई की पावर वाई -1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 ओवर 1 माइनस ई की पावर वाई। अब पिछले सवाल की तरह यहाँ भी हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं, लेकिन आप नोट करें टेंजेंट इज वर्टिकल दिया हुआ है। सिंस टेंजेंट इज वर्टिकल, टेंजेंट इज वर्टिकल, सो जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। कैसे? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था m इक्वल टू टेन थीटा होता है स्लोप, और जब टेंजेंट वर्टिकल होता है हमारे पास तो वर्टिकल के लिए हमारे पास जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और tan 90 जो होता है हमारे पास अनडिफाइंड होता है। ये आप की समझ के लिए मैंने बता दिया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इंफिनिटी कैसे आता है। फिर डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है? 1 माइनस सी की पावर y और इंफिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 0। ये आप लिख सकते हैं कि 1 ओवर 0 इक्वल टू इंफिनिटी, या इंफिनिटी की जगह 1 बाई 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 माइनस ई बाई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 आ गया, 1 माइनस ई की पावर y आ गया। ई की पावर y को इस साइड में भेजें इक्वल टू 1, ये आ गया। अब जो e की पावर y है और 1 को मैं क्या e की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी चीज की पावर 0 आंसर 1 आता है। इससे फायदा ये होगा e कंपेयर हो जाएंगे और y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 0। तो y इक्वल टू 0 आ गया। अब पॉइंट निकालने के लिए y जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं? पुट इन 1। 1 क्या है? x प्लस वाई, y की जगह 0, e की पावर 0 इक्वल टू 0। किस चीज की पावर 0? आंसर 1, तो x इक्वल टू 1 आ गया। सो पॉइंट जो है मेरे पास आ गया जी 1 कामा 0, यानी x कामा y की शक्ल में होता है तो पहला x 1 आ गया और y की जगह 0। अब जो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आया हुआ है, या आपको ऑलरेडी पता है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? इन्फिनिटी। ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये पॉइंट यहाँ पुट भी कर लें। आप y की जगह 0 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी बन जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि पॉइंट आ गया, स्लोप आ गई, टेंजेंट वर्टिकल है हमारे पास। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन निकालना है। तो आप क्या करें? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थ्रू, किसके थ्रू निकाल रहे हैं जी? 1 कामा 0, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये आ गया। और हमारे पास पॉइंट जो है ये x1 y1 होगा, क्योंकि मैंने बताया था x1 y1 गिवन पॉइंट होता है मेरे पास।
तो y1 की जगह आप 0 पुट कर देंगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट वर्टिकल था और इसकी स्लोप क्या थी हमारे पास, इन्फिनिटी। ये बेसिकली मेरे पास m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी, और x1 की जगह आप क्या लिख देंगे, 1, x1 की जगह 1। तो y इक्वल टू इन्फिनिटी की जगह 1 बाई 0, x माइनस 1, 0 डिवाइड हो रहा है, यहाँ लिख दे रीजन 1 ओवर 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई बाई 1, x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लिख लें या x माइनस 1 इक्वल टू 0 यूं लिख दें, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। इसी तरह जो हमारे पास देखिए ना क्या क्या था, पॉइंट था, पॉइंट निकाल लिया हमने, ये पॉइंट बेसिकली x1 y1 की शक्ल में था, और अब हमें नॉर्मल लाइन की निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन थ्रू पॉइंट क्या है जी हमारे पास, 1, 0, यही वाला 1, 0। तो y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, अब यहाँ पे जो स्लोप है वो -1 डी वाई बाई डी एक्स है। चेक करें, जो नॉर्मल लाइन है उसमें m की वैल्यू क्या होती है, -1 डी वाई बाई डी एक्स। वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, ये मेरे पास मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये x1 y1 है, वैल्यू पुट करें जी, y माइनस y1 की जगह 0 आ गया, -1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह हमारे पास इन्फिनिटी है, और x1 की जगह 1 है, तो y माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, x माइनस 1, ये रीजन लिख दिया, 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। इस इलिप्स पे ऑल पॉइंट्स हमने निकालने हैं। एट विच टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट हमारे पास क्या दिया हुआ जी, हॉरिजॉन्टल। गिवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमने क्या निकालना है जी, पॉइंट्स पे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ये लिख, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस, एक्स वाई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वाई स्क्वायर पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव क्यों लेंगे बच्चों, क्योंकि मेरे पास यहाँ जो वेरिएबल है वो है y, और जिसके लिहाज से मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ वो है x, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, तो इसलिए आपने y का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, और पहले पॉइंट 2.1 में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, थर्ड पॉइंट से सॉरी 0 होगा। फिर उसके बाद 2x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब 2x और y को साइड में भेज देते हैं, 2y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये देखें, ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉमन ले लिया, 2y माइनस एक्स बच गया, और माइनस वाई उस साइड पे जाकर प्लस वाई होगा, और ये मैंने एरो डाल दिया, और प्लस 2x जाकर माइनस 2x हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स। अब पॉइंट कैसे निकालें, फिर गिवन है टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, सिंस टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, सो पुट dy by dx इक्वल 0,
टेंजेंट जब हॉरिजॉन्टल होता है तो उसका डेरिवेटिव इक्वल 0 हो जाता है। तो y माइनस 2x और 2y माइनस x इक्वल टू 0, y माइनस 2x इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 2y माइनस x, ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y माइनस 2x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास x निकल आएगा, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y आ गई। तो पुट इन 1 क्या हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ y 2x पुट कर दें, y की जगह 2x का स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर 1, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ये आ गया। अब इसको पुट कर दें, पुट इन 2, पुट इन 2 क्या इक्वेशन थी, y इक्वल टू 2x, x की जगह क्या है प्लस माइनस 1/√3, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3 आ। सो पॉइंट क्या है हमारे पास, प्लस माइनस x की जगह 1/√3 और y की जगह प्लस माइनस 2/√3, ये आ गया। और इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो इनको सेपरेट कर लें, यानी 1/√3 प्लस के साथ प्लस वाली वैल्यू रख लें और माइनस के साथ माइनस वाली वैल्यू रख लें, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन और टेंजेंट और नॉर्मल लाइन आपने नहीं निकालनी, सिंपल सा हल करना। इसको चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आपको समझो, dy बाई dx जो होता है इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं और इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, dy बाई dx को हम y1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम इसको दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई पे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ डी पे स्क्वायर आता है, यहाँ एक्स पे स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है। और सेकंड डेरिवेटिव को हम y2 भी कहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को हम y2 भी कहते हैं। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव y3, फोर्थ डेरिवेटिव y4 हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है हमारे पास 5-6 पार्ट्स हैं, 7। फाइंड y2 इफ y इक्वल दिस, यानी y2 से मुराद मैंने इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं। दो डेरिवेटिव कैसे लिए जाएंगे, पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स, x4 का अलहदा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलहदा, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलहदा और डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 5। x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब हो जाएगा पावर रूल लगाने से, पावर पहले पावर में से एक माइनस, ये x स्क्वायर का 2x हो जाएगा पावर पहले पावर में से एक माइनस, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा और 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो dy बाई dx मेरे पास आ जाएगा y1, तो y1 का आंसर आ गया जी 4x क्यूब 3 to the 6x प्लस 4। अब अगेन डिफरेंशिएट कर दें, तो जब दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे y1 पे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर आ गया, 6 कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट मैंने लिखवाया था 2.1 2.2 में बताया था आपको कि वेरिएबल और कांस्टेंट इकट्ठे आ जाए तो कांस्टेंट बाहर आ जाए, क्योंकि हमारे पास 6 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है और 4 का डेरिवेटिव। यहाँ पे एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया पावर रूल लगा के, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 और 4 का डेरिवेटिव 0, तो मुख्तसर y2 आ गया 4 3 12x स्क्वायर माइनस 6, ये मेरे पास y2 निकला है। यहाँ सिंपल पावर रूल लगा। फिर इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ y, डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x प्लस 3, तो ये तो y1 हो जाएगा, log का डेरिवेटिव 1/x, 1/x से मुराद 2x प्लस 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो 2x प्लस 3 है, और अब इनर का डेरिवेटिव भी दोबारा आपने लेना है, क्योंकि log x होता है 1/x, ये x था तो 1/x और इसका दोबारा डेरिवेटिव, ये पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको
बताया था लोगार्थम वाले में। यहाँ रीजन में लिख भी देता हूँ, जो मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ log x होता है वो है 1/x। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/2x+3, और ये 2 इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव है, एक्स के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, और 3 अकेला कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो y1 आ गया जी 2/2x+3, ये आ गया। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, मैं क्वेश्चन रूल लगाने के बजाय 2 साइड पे कर देता हूँ, 2x+3 की होल पावर -1 कर देता हूँ। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन रूल लगाता है तब भी ये हल हो जाए। तो फिर क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ y1, d/dx ऑफ 2 कांस्टेंट है, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, और 2x+3 की होल पावर -1 पे डेरिवेटिव अप्लाई कर, y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट। इसी तरह ये अब है होल पावर 4.2.1 के इंट्रोडक्शन में जो बताया था, जब होल पावर होगी तो पावर रूल लगेगा, पहले पावर में से एक माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, इनर कौन सी है, जो पावर के अंदर वैल्यू है, ये देखें, ये जो पावर के अंदर वैल्यू है दैट इज कॉल्ड इनर वैल्यू, और इसका दोबारा डेरिवेटिव है। तो ये हो जाएगा -2, 2 - 1 -2, 2x+3 की पावर -2, और 2x+3 का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव और 3 का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 2x+3 की पावर -2, ये 2 इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 पहला पॉइंट, और 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2 + 0 2, 2 से मल्टीप्लाई होकर -4 इंटू 2x+3 की पावर -2 आ जाएगा y2। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है जी, y = x³ e⁻²x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, d/dx, x³ e⁻²x। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल मैंने क्या बताया था, u.v। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही रहता है। और जो पावर होती है हमारे पास, ये जो इनर का कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं भूलना, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। और e⁻²x, x³ का पावर रूल लगा दे, पावर पहले पावर में से एक माइनस, या 3x के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये x³ e⁻²x 2 इंटू 1 प्लस, यहाँ आ जाएगा 3x e⁻²x, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये y1 आ गया जी। e⁻²x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 2x³ + 3x, ये बच, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, अगेन डिफरेंशिएट, तो ये d/dx हो जाएगा y1, d/dx e⁻²x 2x³ + 3x। यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपके पास, अगेन प्रोडक्ट रूल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x³ का डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा पावर रूल से इसका, प्लस 3x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, इसका डेरिवेटिव निकल आए, प्लस 2x³ + 3x, और e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x, और 2x को दोबारा लेंगे तो 2 इंटू 1, दोबारा डेरिवेटिव लेने से। तो फिर e⁻²x आप कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा 2 3 = 6x² + 3, यहाँ बचेगा आपके पास ये 2 मल्टीप्लाई और 2 2 = 4x³ + 6x। तो ये आपके पास y2 का डेरिवेटिव आ गया। तो इसको देख लें,
इसी तरह जो 4 पार्ट है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्केयर डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 4। ये आ गया। एक्स के डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से एक माइनस, वाई स्केयर का पावर पहले पावर में से एक माइनस, और इनर का डेरिवेटिव और 4 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट। अब यहाँ पे बच्चा कहेगा कि भाई यहाँ आपने सर y का x के रिस्पेक्ट से दोबारा डेरिवेटिव लिया है क्योंकि ये वेरिएबल चेंज है, और यहाँ सर आपने ले लिया, यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे x x सेम हो जाता है और x x dx क्या होता है हमारे पास 1, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी और यहाँ पे मस्ट लिखना है। तो 2x इक्वल टू माइनस 2y dy बाई डी एक्स, तो 2x इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स आ गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x बाई 2y, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर, तो y1 इक्वल टू x बाई वाई आ जाएगा, 2 2 आपस में काट। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स y1, जब यहाँ लेंगे तो यहाँ क्वेश्चन रूल लग जाएगा क्योंकि वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। y स्क्वायर इसी तरह, y x का डेरिवेटिव, फिर x इसी तरह dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा y2, 1 ओवर वाई स्क्वायर को साइड पे कर दें, y इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। तो 1 ओवर वाई स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास, x बाई वाई, ये लिख दें यूजिंग 1, इसको 1 का नाम, ये आप एलसीएम ले लें तो 1 ओवर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई, ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लें पहले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई क्यूब, वाई स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई क्यूब होगा। तो वाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है मेरे पास, 4 के, तो इसको मैं 4 लिख देता हूँ, नीचे वाई क्यूब यूजिंग ए इक्वेशन, तो ये मेरे पास y2 का आंसर आ गया। फिर है लास्ट मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, डिफ्रेंशिएट करें जी, डी बाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स डॉट वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 7, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि x और y दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये u डॉट v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ पावर पहले पावर में से एक माइनस और इनर का डेरिवेटिव, क्योंकि ये हमारे पास y है और ये मेरे पास x, दोनों वेरिएबल डिफरेंट, और 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो 2x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स ये हम कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा 2y माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स था यहाँ 2y, और इस वाली वैल्यू को उस साइड में भेज देते हैं y और 2x को, माइनस वाई जाके प्लस वाई और माइनस 2x आ गया। अब दोबारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस 2x ओवर 2y माइनस x, ये आ गया हमारे पास y1, इसका गेन डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि दो डेरिवेटिव निकालने थे हमने, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y1 डी बाई डी एक्स, यहाँ पे दोबारा ये y2 हो जाएगा, यहाँ पे क्वोशंट रूल लग जाएगा, 2y माइनस एक्स का स्क्वायर 2y माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 2x, फिर y माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2y माइनस एक्स, ये आ गया। अब 2y माइनस एक्स, y का डेरिवेटिव ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, 2 इसी तरह x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, ये x लिखा हुआ है 1 हो जाएगा, माइनस y माइनस 2x, और इसी तरह y का डेरिवेटिव 2 बाहर आ जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा,
और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब ये जो 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या बच गया जी, 2y माइनस एक्स, ये, और आगे dy बाई डी एक्स माइनस 2, ये वाली वैल्यू आ गई। फिर माइनस y माइनस 2x और इंटू 2 dy बाई डी एक्स माइनस 1, ये आ गया। अब जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी वो आप रिप्लेस कर दें, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, इसको कहते हैं 1, यूजिंग 1, तो y2 इक्वल टू 1/2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स की जगह, dy बाई डी एक्स की जगह y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स, y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स और माइनस 2, ये आ गया, माइनस y माइनस 2x 2 dy बाई डी एक्स, यानी ये जो dy बाई डी एक्स थे ये वाले, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये वाली वैल्यू। तो ये जब पुट करेंगे 2 इंटू वाई माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स माइनस 1, ये आ। अब ये आपके पास आंसर है क्योंकि y2 ये आ गया। अब एक बच्चा कहता है कि मैंने नहीं मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो बच्चों फिर आपने इसका एलसीएम ले लेना है, इसको सामने मल्टीप्लाई करें, इसको हल करें, फिर इसको भी सामने मल्टीप्लाई करें, इसको हल करें, जो आंसर आपके पास जितना सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं आप सिंप्लीफाई करके लिख दिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बहरहाल आपको डेरिवेटिव का कहा हुआ था, यहाँ डेरिवेटिव खत्म हो गया है तो क्वेश्चन भी क्लोज हो गया। तो बहरहाल आप मजीद हल करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई करके आप हल कर सकते हैं। नंबर 6 जी, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इक्वल टू ए कॉस टी वाई इक्वल टू बी साइन टी, और हमने दो डेरिवेटिव निकालने हैं। तो तरीकाकार वही है, अगर आप यहाँ नोट करें तो आपके पास एक्स टी वाई तीन वेरिएबल हैं, एक्स टी वाई। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स हों तो हम चेन रूल यूज करते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल टी है, यहाँ पे डी बाई डी टी ए कॉज ऑफ टी, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा और ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ गया, और cos टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी आ गया जी माइनस ए साइन ऑफ टी। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, डी वाई बाई डी टी, बी कांस्टेंट है बाहर आ गया, और साइन ऑफ टी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, cos ऑफ टी, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। फिर आप क्या लिखेंगे, नो बाय चेन रूल, नो बाय चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई, यहाँ लिखते थे डी वाई, यहाँ लिखते हैं डी एक्स, ऐसे करते हैं हम, डी वाई डी एक्स, थर्ड वेरिएबल टी है तो डी टी डी टी, ये आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी कॉज ऑफ टी, और डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स बाई डी टी है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए साइन ऑफ टी, ये आ गया। ये आपने रेसिप्रोकल ले लिया इसका, माइनस ए साइन टी का, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास, माइनस बी बाई ए कॉस टी बाई साइन टी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट टी। अब आपने y2 निकालना था, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, और यहाँ चेक करें आपके पास वेरिएबल क्या है, देखिए ना, ये डी वाई बाई डी एक्स है, आप x के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ पे माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ टी। लेकिन जब x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर हो जाएगा, जो कि y2 बन जाएगा, जो हमारे पास y2 बन जाएगा।
अगर आप t के रिस्पेक्ट से लेंगे फिर आपको दोबारा चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है आप x के रिस्पेक्ट से ले लें, ये डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र हो जाएगा, यानी डी पे स्क्र आ जाता है, यहाँ x पे स्क्र विच इज y2 और माइनस बी बाई ए कॉट टी, कॉट x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था आपने, माइनस कोसिकेंट स्क्र टी, और यहाँ आप नोट कर लें यहाँ वेरिएबल t है और यहाँ वेरिएबल x है, तो t और x डिफरेंट है तो क्या लिख देंगे डी टी बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b बाई ए कोसिकेंट स्क्र टी, ये y2 हो गया, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से देख के लिख लें, ये डी एक्स बाई डी टी है तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन ओवर माइनस ए साइन ऑफ टी है। इसी तरह माइनस प्लस माइनस बी बाई ए स्क्र, ए से मल्टीप्लाई होगा, और कोसिकेंट स्क्र टी, और वन ओवर साइन भी क्या होता है कोसिकेंट टी, तो माइनस बी बाई ए स्क्र कोसिकेंट से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा कोसिकेंट क्यूब टी, ये हमारे पास आ गया जी y2, तो ये हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। तो यहाँ ये टेक्निकल सी बात थी, मैंने आपको बता दी। इसके बाद इसका है हमारे पास पार्ट नंबर 7 जी। पार्ट नंबर 7 था हमारे पास x इक्वल टू टी स्क्र और y इक्वल टू 2t क्यूब, ये लिखा हुआ। उसी तरह इसको 1 का नाम दे दे, इसको 2 को नोट करें, यहाँ x t y तीन वेरिएबल्स हैं, जब तीन वेरिएबल्स हो तो आपको पता है चेन रूल लगता है। तो पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये dx बाई डी टी हो गया, ये d बाई डी टी टी स्क्र, तो dx बाई डी टी इक्वल टू 2t आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, तो dx बाई डी टी इक्वल टू 2t। फिर इसी तरह dy बाई dy बाई डी टी सॉरी, तो d बाई डी टी, टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी क्यू का डेरिवेटिव, टी क्यू का डेरिवेटिव होता है 3t स्क्र, पावर रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 6t स्क्र आ गया जी डी वाई बाई डी टी का। और अगर डी टी बाई डी एक्स निकालना है हमने, तो ये मैं पहले से निकाल के रख लेता हूँ, 1/2t के इक्वल होता है रेसिप्रोकल लेने का। इसी तरह नो बाई चेन रूल लगाएं जी, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे, थर्ड वेरिएबल हमारे पास t है, t इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल है 6t स्क्र, और डी टी बाई डी एक्स 1/2t, तो 2 3 दा 6 टी काट जाएगा, 3t आंसर आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया जी 3t, ठीक हो गया। अब राइट साइड पे x लेके आने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने में, दोबारा बता रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, ये डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल है 1/2t, तो इसका मतलब y2 3/2t के इक्वल आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसके ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो गए, चेक कर। क्वेश्चन नंबर 6 जी, फाइंड y4 एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर y10 एंड y11 विदाउट इलवेटिंग देम। कहने का मकसद हमने अब 4 डेरिवेटिव निकालने हैं, इसको आप सर्कल करें, y4 से मुराद 4 डेरिवेटिव निकालने, किसके y को साइन x बाई 2 के, और y10 y11 निकालना है, लेकिन हमने मुसलसल 10 डेरिवेटिव 11 डेरिवेटिव नहीं लेने हैं, इन 4 डेरिवेटिव को देखते हुए हमने y10 और y11 लिखना है। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव हो गया साइन x बाई 2, तो साइन x बाई 2 का डेरिवेटिव कॉज x बाई 2, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है हमारे पास, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एंगल है इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, तो एंगल का दोबारा डेरिवेटिव ले लें x बाई 2, तो कॉज x बाई 2, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, तो इसका मतलब y1 की वैल्यू आ गई है 1/2 कॉज x बाई 2, ये आ गया। इसके बाद आप दूसरा डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स y1
d/dx 1/2 cos x बाई 2, y1 y2 हो जाएगा हमारे पास, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x बाई 2, और जो एंगल है इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना। ये मैंने आपको बताया था कि जो एंगल होता है हमारे पास इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, और 1/2 कांस्टेंट है तो सेकंड पॉइंट से कांस्टेंट वेरिएबल अगर आ जाए तो कांस्टेंट बाहर आ जाए। तो ये मेरे पास माइनस 1/2 साइन x बाई 2, 1/2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, तो 1/2 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 1/4 साइन x बाई 2, ये आ गया हमारे पास। या हम यूं कह सकते हैं हमारे पास ये y2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया y2। फिर डिफरेंशिएट करें जी, तो d/dx y2, क्योंकि चार डेरिवेटिव तो आपने निकालने हैं, माइनस 1/2 का स्क्वायर इसी तरह, d/dx साइन x बाई 2, ये आ गया। डेरिवेटिव लें जी, ये y3 हो जाएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर जो कांस्टेंट है लिखा रहेगा, साइन x बाई 2 का डेरिवेटिव cos x बाई 2, और x बाई 2 जो एंगल है इसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ये मैंने आपको बताया भी हुआ था कि जो एंगल है, नोट भी लिखवाया था मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव लिखवाए थे मैंने, कि दोबारा आपने डेरिवेटिव लेना है। तो माइनस 1/2 का स्क्वायर cos x बाई 2, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, और 1/2 ऊपर 1 है नीचे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होकर y3 इक्वल टू माइनस 1/2 की पावर 3 cos x बाई 2, ये आ गया। फिर डिफरेंशिएट, d/dx y3 d/dx, बल्कि जो कांस्टेंट है इसको पहले बाहर लिख लें, डेरिवेटिव से बाहर ले आए, cos x बाई 2, तो माइनस 2 की पावर 3, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x बाई 2, और उसी तरह आपने जो एंगल है इसका डेरिवेटिव दोबारा लिख लें। तो एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लिखें जी, x बाई 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 साइन x बाई 2, 1/2, इसी तरह x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आ गया, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर ये y4 हो गया, y3 का डेरिवेटिव 1/2 की पावर 4 साइन x बाई 2, चार डेरिवेटिव निकल आए जी, y1 y2 y3 और y4। अब हमने y10 निकालना है जी, y10 क्या होगा मेरे पास और y11 क्या होगा। अब जो चीज नोट करने वाली है, जब आपने 4 डेरिवेटिव लिया तो यहाँ 2 की पावर 4 आ गई, इसका मतलब ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, और साइन x बाई 2 उसी तरह हमारे पास, ठीक हो गया इवन में। और जब हमने ऑड लिया y11, 4 नहीं सॉरी, जब 2 की y10 होगा तो हमारे पास 2 की पावर 10 आ जाएगा और साइन x बाई 2, और y11 ऑड नंबर कौन सा जी, ऑड में हमारे पास आ रहा है जी cos, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 11 cos x बाई 2, यानी पहले मैंने प्लस माइनस अभी छोड़े, y10 है जनरलाइज करें 4 है, 2 की पावर 4 आ जाएगा, तो यहाँ 10 की वजह से 2 की पावर 10 साइन x बाई 2 साइन x बाई 2। y11 ऑड नंबर है, ऑड में क्या आता है हमारे पास cos x बाई 2, यहाँ 11 है तो 11 आ गया। अब आपने सेलेक्ट करने, यहाँ प्लस आता है, ये माइनस आता है तो उसके लिए आप यूं करेंगे, जब आप 10 डेरिवेटिव ले रहे होंगे, कौन सा जी 10, तो 10 से कितने डेरिवेटिव हमने 10वां डेरिवेटिव निकालना है, और 4 डेरिवेटिव हमें कहे हुए थे कि निकालें, इसको इसे डिवाइड करें, 4 2 8, रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास 2, जो रिमाइंडर 2 बचा है मेरे पास, ये बेसिकली y2 काउंट होगा, तो y2 पे जो साइन होगा वही साइन y10 का होगा, तो y2 पे साइन क्या है मेरे पास माइनस, तो y10 पे साइन क्या आ जाएगा माइनस 1/2 की पावर 10 साइन x। इसी तरह 11 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 डिवाइडेड बाई 4, 11 ये डेरिवेटिव निकालें, चार डेरिवेटिव जो हम रेफरेंस के तौर पे निकाल चुके हैं, 4 2 8, 3 रिमाइंडर बच गया, 3 रिमाइंडर, इसका मतलब ये हो गया y3,
तो y3 का साइन क्या है मेरे पास, नेगेटिव, तो ये भी क्या मेरे पास आ जाएगा, नेगेटिव। तो कहने के मकसद y10 की वैल्यू ये आ गई है और y11 की वैल्यू ये आ गई है जनरलाइज करके। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख लें। सिक्स का सेकंड पार्ट, तरीकाकार वही है, पहले चार डेरिवेटिव निकालें, यानी हमें कहा हुआ है y4। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट से पहले हम थोड़ा इसको हल कर लेते हैं ताकि ये इजी हो जाए। लॉग एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो y इक्वल टू लॉग x प्लस ए प्लस लॉग x माइनस ए। ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐड हो जाए। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस ए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x माइनस ए। ये y1 हो जाएगा। लॉग, ये हमारे पास इसका एंगल लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, 1/x प्लस ए, और इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह 1/x माइनस ए, और इसी के एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है आपने। ठीक हो गया, ये जो आपके पास एंगल है, एंगल ये पॉइंट मैंने बताया था, लॉग एक्स का 1/x और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना। तो 1/x प्लस ए, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। पॉइंट नंबर 3 से कांस्टेंट अकेला हो तो डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो 1/x माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 और ए का डेरिवेटिव 0। तो y1 आ जाएगा 1/x प्लस ए, 1/x माइनस ए, ये 1 आ गया जी। या आप यूं कर लें, x प्लस ए की पावर -1 और इसको भी उठा के ऊपर लें, पावर -1, यह आ गया जी y1। अब आप अगला डेरिवेटिव निकालें जी, y1 का y2 हो जाएगा डी बाई डी एक्स, किसका, x प्लस ए होल पावर -1, x माइनस ए की होल पावर -1। y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, यहाँ पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और जब आप दोबारा इसके इनर का डेरिवेटिव लेंगे तो x प्लस ए आ जाएगा। यहाँ इनर से मुराद हमारे पास पावर के अंदर जो वैल्यू है x प्लस ए। उसके बाद इसी तरह -1, x माइनस ए -1 और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए। तो y2 आ जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस ए की पावर -2, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, a का 0, ये -1 x माइनस ए की पावर -2, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 और a का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 0। तो y2 आ जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस ए का पावर -2, -1 इंटू एक्स माइनस ए की पावर -2 के लिए। फिर तीसरे डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स, y2 जब यहाँ आप लगाएंगे -1 बाहर चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए की पावर -2, -1 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए की पावर -2, ये y3 हो जाएगा, या -1 -2 से मल्टीप्लाई होकर पावर पहले पावर में से एक माइनस कर देंगे, और इनर का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होगा और a का डेरिवेटिव 0, -1 इंटू -2 पावर पहले और पावर में से एक माइनस कर दिया, और x का डेरिवेटिव इनर का दोबारा लेंगे, 0, x का 1 हो जाएगा और a का 0। तो कहने का मकसद y3 जो है मेरे पास आ गया +2 x प्लस ए की पावर -3 माइनस माइनस +2 x माइनस ए की पावर -3, ये आ गया। इसी तरह अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करें y4 के लिए, तो y4 हो जाएगा, यहाँ 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए की पावर -3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए की पावर -3, 2 3 6, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, और x प्लस ए की पावर पहले पावर में से एक माइनस, और x का डेरिवेटिव 1 और a का 0, प्रॉपर करें इसको। फिर 2 3 6, या 3 मल्टीप्लाई बाई 2, पावर पहले पावर में से एक माइनस, x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0। तो y4 इक्वल टू
-3 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्स प्लस ए की पावर -4, 3 2 ज़ा 6 लिख लें, या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ही लिखा रहे, 1 - 0 1 वही रहेगा। तो अब थोड़ा सा हम इसको जनरलाइज करते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, एक्स प्लस ए की पावर -4, इसको भी 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए की पावर -4। क्योंकि 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, बैकवर्ड ओपन करें, ये देखें ना, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज 6, तो ये 6 ही आएगा। इसी तरह ये वाला जो है मेरे पास, इसको भी मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ये भी 2 फैक्टोरियल हो गया, और ये तो 1 फैक्टोरियल अंडरस्टूड है, हम लिख सकते हैं। अब असल है अपने y10 लिखना और y11 लिखना, ये दो मेन चीजें। अब नोट करने वाली बात ये है, मेरे पास y2 मेरे पास इवन था, माइनस आंसर आया। देखिए y1 ऑड था, पॉजिटिव आंसर आया। y2 मेरे पास नेगेटिव आया। y3 का आंसर मेरे पास पॉजिटिव आया, y4 का आंसर मेरे पास नेगेटिव आया। मैं यहाँ पे यानी आप नोट करें, बल्कि यहीं लिख देता हूँ, y1 मेरे पास आया जी पॉजिटिव, y2 नेगेटिव, y3 पॉजिटिव, y4 नेगेटिव। ये आंसर मैं कह रहा हूँ, y4 नेगेटिव। अब y10 इवन है, तो इवन y4 देख लेते हैं। जब 4 था तो 3 का फैक्टोरियल आया, और माइनस आ रहा है, तो ये हम लिखेंगे माइनस y10 का रहे हैं तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, x प्लस ए की पावर माइनस, अब देखें यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ गया, अब यहाँ 10 है तो आप क्या लिख देंगे 10, यहाँ 3 फैक्टोरियल जब 4 था, जब 10 है तो हमारे पास 9 फैक्टोरियल, और x माइनस ए की पावर -4 है, जब 4 डेरिवेटिव, जब 10 डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम 10 लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया जी y10, ठीक हो गया। फिर इसी तरह y11 क्या होगा मेरे पास, ऑड वाला कौन सा हमारे पास, ये 3 है तो 2 फैक्टोरियल, यानी y11 है तो 10 फैक्टोरियल। आगे क्या है, x प्लस ए की पावर -3 लिखा हुआ है, x प्लस ए की पावर -3 है, जब 3 है तो 3 का पावर लिखा हुआ है, तो यहाँ हमारे पास 11 है तो यहाँ हम -11 लिख देंगे। फिर +2, अब हमारे पास जब थर्ड है तो 2 का फैक्टोरियल आ रहा है थर्ड डेरिवेटिव में, तो 11 डेरिवेटिव में हमारे पास 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और x माइनस ए की पावर -3, तो x माइनस ए की पावर, यानी जब 3 निकाल रहे हैं तो 3 पावर आ रही है, तो यहाँ 11 है तो हम -11 लिख देंगे। तो ये हमारे पास y10 आ गया, ये y11, तो ये जर्नलाइज करके मैंने लिख दिया, इसको चेक करें। क्वेश्चन नंबर 7 जी, लिखा हुआ है इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 25, शो दैट y क्यूब d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस 25 इक्वल 0। यानी हमारे पास इस सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और टू प्रूफ हमने ये करना है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। और टू प्रूफ क्या करना है मैंने जी, टू प्रूफ ये करना है हमने कि जो वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस 25 इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब आप क्या करें, आप यहां नोट करें, आपके पास जो प्रूफ है उसमें कितने डेरिवेटिव हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 डेरिवेटिव हैं। जब आपने नोट किया हमारे पास 2 डेरिवेटिव हैं, तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 25। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x, पावर पहले पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और y स्क्वायर का पावर पहले पावर में से एक माइनस, और इनर का डेरिवेटिव आएगा, और 25 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कैसे आएगा, आप कहेंगे सर x स्क्वायर के डेरिवेटिव में तो आपने इनर का डेरिवेटिव नहीं लिया। यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ x और x सेम था, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, पहला पॉइंट है हमारे पास जो मैंए 2.1 में लिखवाए थे, और y स्क्वायर का पावर पहले पावर में से एक माइनस, यहाँ पे मेरे पास y और x दोनों डिफरेंट है, तो इसलिए dy बाई dx लिख देंगे।
उसके बाद हमारे पास 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ गया। 2x को साइड में भेज दें, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, 2 dy बाई डी एक्स को इस साइड पे छोड़ दें, माइनस 2x बाई 2y। फिर आप देखेंगे ये 2 आपस में काट जाएंगे, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस एक्स बाई वाई। ये आ गई। अब क्योंकि हमने दो डेरिवेटिव लेने हैं तो उसके एक और डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर राइट साइड पे x y दोनों वेरिएबल हो तो x को प्रेफर करें, क्योंकि हम x की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, पहला डेरिवेटिव भी हमने x की रिस्पेक्ट से लिया। तो d बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स माइनस एक्स ओवर वाई। अब हमारे पास d बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो डी से मल्टीप्लाई कह लें, डी स्केयर वाई हो जाएगा और नीचे डी एक्स स्केयर, ये सेकंड डेरिवेटिव होगा। और यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पे तीन रूल्स मैंने लिखवाए थे 2.1 के इंट्रोडक्शन में। क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल के मुताबिक नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये लिख देंगे। अब ये 1 ओवर वाई स्केयर को मैं साइड पे ले जाता हूँ, y अपनी जगह पे x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से -1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से -1 बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस x और dy बाई डी एक्स, ठीक हो गया। और इस साइड में मेरे पास डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर मौजूद। अब 1 ओवर वाई स्केयर माइनस वाई प्लस एक्स, ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस एक्स बाई वाई। तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, माइनस एक्स बाई वाई, और आगे रीजन लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन को यूज कर देंगे। यहाँ हमारे पास 1 ओवर वाई स्केयर माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्केयर बाई वाई हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लें, माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई हो गया। फिर ऊपर से अगर आप नोट करें तो माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेने से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हो गया, वाई वाई स्केयर से मल्टीप्लाई होकर वाई क्यूब हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नोट करें, राइट लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है हमारे पास डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर मेरे पास 25 था, तो वो इक्वेशन 1 थी, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, यहाँ इक्वेशन 2 कर दें, और यहाँ इक्वेशन 1 से एक्स के प्लस वाई स्केयर की जगह आप क्या लिख देंगे, माइनस 25 ओवर वाई क्यूब यूजिंग 1। उसके बाद जो प्रूफ करना है वहाँ वाई क्यूब है लेफ्ट साइड में, तो वाई क्यूब के इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर आ जाएगा इक्वल टू माइनस 25। फिर माइनस 25 को लेफ्ट साइड में भेजिए, तो वाई क्यूब डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 25 आकर प्लस 25 इक्वल टू 0। तो हमने यही प्रूफ करना था कि वाई क्यूब डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 25 इक्वल टू 0 है। चेक करें, ये इक्वेशन प्रूफ हो गया, तो इसको चेक कर लें। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास। y इक्वल टू e की पावर ax cos bx गिवन है, शो दैट d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0। अब आपने ये नोट करना है कि हमें गिवन क्या है। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन है y इक्वल टू e की पावर ax cos bx, ठीक हो गया। जो प्रूफ करना है हमने, आपने नोट करना है उस पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, यानी कहने का मकसद आपको दो डेरिवेटिव चाहिए, आप इसके दो डेरिवेटिव लें, इस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स डॉट कॉस बी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या लिख दें, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। क्या कहलाता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी ई की पावर ए एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई की पावर ए एक्स। अब ई की पावर ए एक्स इसी तरह कॉस बी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये मेरे डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पढ़ाए थे एक्सरसाइज 2.1 में। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स, और सबसे खास बात जो बच्चे गलती करते हैं छोड़ देते हैं, कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन हो गया लेकिन आपने एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो आप दोबारा एंगल का डेरिवेटिव लें बी एक्स। इसी तरह कॉस बी एक्स अपनी जगह पे, ई की पावर ए एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास ई की पावर ए एक्स ही है, लेकिन वही जो सेम गलती बच्चे करते हैं, पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, और मैंने आपको लिखवाया भी था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो एक एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेना। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको, माइनस ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो जाएगा, माइनस ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और बी का एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 डॉट बी यानी बी इंटू 1 हो, इधर प्लस कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स आ गया, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 और एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जो सेकंड पॉइंट था कांस्टेंट वेरिएबल इकट्ठे आ जाए, हमें पता है 5 वेरिएबल है x y z थीटा t, तो एक कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई बच्चा प्रोडक्ट रूल लगा के हल करता है तब भी सेम आंसर आएगा, बहरहाल ये आंसर आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है मेरे पास आ गया। यहाँ थोड़ा सा नोट करें, ई की पावर ए एक्स ई की पावर ए एक्स, ये हम कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन आ गई, यहाँ से a cos bx और ये माइनस b पहले आ जाएगा और साइन bx, यानी e की पावर x बाहर चला गया, a पहले लिख दिया, cos bx लिख दिया, माइनस b साइन bx। ये अब पहला डेरिवेटिव आया है, अब दूसरा डेरिवेटिव रहता है, यानी मैंने दो डेरिवेटिव ले लिए। फिर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक डेरिवेटिव और अप्लाई कर दें, dy बाई डी एक्स इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, e की पावर ए एक्स डॉट ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स, ये आ गया। यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, देखिए ये पहला फंक्शन हो गया, ये सारा सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, ऊपर डी का स्क्र बनता है, नीचे एक्स स्क्र। यहाँ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ a cos bx minus b sin bx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज a cos bx minus b sin bx इंटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax, ठीक हो गया। उसके बाद e की पावर ax, a कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव ऑफ ले लेंगे cos bx का, माइनस b कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स आ गया, प्लस ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स आ गया, और ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स, और जो पावर है इसका आप दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि एक्सपोनेंशियल का वही डेरिवेटिव आता है लेकिन पावर का आपने दोबारा लिखना होता है। बहरहाल यहाँ पे ई की पावर ए एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव ले लें, जो एंगल है उसका दोबारा, ये एंगल था दोबारा डेरिवेटिव, माइनस बी साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स, और बी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव, ये यहाँ से यहाँ तक क्लोज होगा। यहाँ पे ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स, ए बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1। उसी तरह e की पावर ए एक्स, ये माइनस ए साइन बी एक्स हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1, बी इंटू 1 माइनस बी कॉस बी एक्स, और बी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 साथ दिया, प्लस ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स। और ये जो a था ना, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a b आ जाएगा, ये खत्म हो गया। अब यहाँ से उसी तरह e की पावर ax और e की पावर ax, ये आप कॉमन ले लें,
जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा पीछे, माइनस ए साइन बी एक्स, ये ए बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर माइनस ए बी साइन बी एक्स, ये माइनस बी स्केयर कॉस बी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ए स्केयर कॉस बी एक्स और यहाँ पे माइनस ए बी साइन बी एक्स हो। ये आप चेक कर लें। अब आप थोड़ा सा नोट करें, माइनस ए बी साइन बी एक्स माइनस ए बी साइन बी एक्स, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो पहले ई की पावर ए एक्स इंटू ए स्केयर कॉस बी एक्स लिख देंगे, फिर माइनस बी स्केयर कॉस बी एक्स आ गया और माइनस ए बी माइनस टू ए बी साइन बी एक्स हो, सेकेंड डेरिवेटिव भी आ गया। फिर आप लिखेंगे नोट टू प्रूफ, हमने साबित क्या करना था, ये आप क्वेश्चन से उठा के लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, या डायरेक्ट पुट कर दें। आप लिखें पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये है मेरे पास, ई की पावर ए एक्स ए स्केयर कॉस बी एक्स माइनस बी स्केयर कॉस बी एक्स माइनस टू ए बी साइन बी एक्स, ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव, माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स, की वैल्यू ये है, ए की पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स, ये आ गया, प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू वाई की वैल्यू जो गिवन क्वेश्चन है, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये सारी वैल्यू आपने पुट कर दी इक्वल टू 0। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें और चेक करें आपके पास आंसर क्या आता है। मल्टीप्लाई करें जरा तरतीब के साथ, ए स्केयर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स आ जाएगा, फिर माइनस बी स्केयर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स आ जाएगा, फिर माइनस टू ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये वाली वैल्यू यहाँ तक मल्टीप्लाई, फिर माइनस टू ए और ए से मल्टीप्लाई होकर माइनस टू ए स्केयर ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस टू ए बी और ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स आ गई, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए स्केयर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, फिर बी स्केयर से मल्टीप्लाई करें, बी स्केयर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ नोट करें कटिंग किस किस की हो रही है हमारे पास, माइनस बी स्केयर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी स्केयर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये कट गया। उसके बाद टू ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, टू ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टू ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये कटिंग हो जाएगी। उसके अलावा किसकी कटिंग हो रही है जी, उसके अलावा आप थोड़ा सा नोट करें, ए स्केयर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ए स्केयर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास टू ए स्केयर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और यहाँ पे माइनस टू ए स्केयर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इक्वल टू 0, ये दोनों भी सेम आपस में कट जाएंगे, तो 0 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की हमारे पास आंसर आ गया। अब ये इतना मुश्किल बन जाएगा जब आप वैल्यू पुट करेंगे, आप सब लाइंस पे कटिंग कर दें, ये ऑटोमेटिकली कट जाती है हमारे पास, लेकिन डेरिवेटिव्स आपने एहतियात के साथ लेनी है, तो इससे हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है जो करवा दो। क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इफ एक्स इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, यानी x की वैल्यू साइन टी लिखी हुई है और y है कॉस स्क्वायर टी, और कहा हुआ है शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल 0, यानी मेरे पास दो डेरिवेटिव है, यानी मैंने दो डेरिवेटिव निकाले, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि बेसिकली आपने नोट करना है यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स टी वाई। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता लगेगा, बच्चों मैंने 2.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था हमारे पास 5 वेरिएबल हैं जो कि हमारे पास डेरिवेटिव की बेस थी, तो लाजमी उस वीडियो को आप देखें, तो उसमें 5 वेरिएबल थे, एक्स वाई टी और जेड और थीटा, तो एक्स वाई टी तो आए हुए हैं, तो इसलिए हमारे पास जब 3 या 3 ज़्यादा वेरिएबल्स हो तो हम चेन रूल लगाते हैं, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा हमारे पास, तो ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा और डी बाई डी टी ऑफ साइन टी,
तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस टी। तो डी एक्स बाई डी टी मेरे पास ये आ गया। इसी तरह डी वाई बाई डी टी इस साइड पे भी हो जाएगा, डी बाई डी टी कॉस स्क्वायर टी। अब कॉस टी का डेरिवेटिव मुझे पता है विच इज माइनस साइन टी, लेकिन कॉस स्क्वायर टी का नहीं पता। जब आपके पास इस तरह का फंक्शन होता है तो हम इसको होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि जो कॉस का स्क्वायर है वो होल फंक्शन का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट लगेगा, जो 2.1 के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि पहले पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू। तो ये 2 cos t और cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, तो ये -2 sin t cos t आ जाएगा dy बाई dt। और इसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ dt बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा 1 cos t, क्योंकि जब मैं चेन रूल लगाता हूँ तो इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी। उसके बाद आप नो बाई चेन रूल, नो बाई चेन रूल, क्योंकि 3 वेरिएबल थे, हमने dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, डी वाई आता है मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। थर्ड वेरिएबल क्या इंट्रोड्यूस करवाया, t, तो यहाँ भी डी टी लिख दें, यहाँ भी डी टी लिख दें। तो dy बाई डी टी किसके इक्वल है, -2 sin t cos t की, और dt बाई डी एक्स किसके इक्वल है, 1/cos t, 1/cos t। उसके बाद आप नोट करें cos t आपस में कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या बच गया जी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 साइन ऑफ t। ये एक डेरिवेटिव आया। अब दूसरे डेरिवेटिव के लिए क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब t नहीं करेंगे, राइट साइड में वेरिएबल t है, लेकिन x इसलिए करेंगे क्योंकि dy बाई डी एक्स, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा ना d बाई डी एक्स, तो ये तब ही डी स्केयर होगा, y बाई डी एक्स स्केयर होगा जब मैं x के रिस्पेक्ट से लूंगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। -2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन t, ठीक है। यहाँ मेरे पास हो जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, -2 बाहर है, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, और फिर नोटिस वाली बात, यहाँ पे मेरे पास t वेरिएबल है, यहाँ पे x है, तो दोबारा इनर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विच इज d बाई डी टी बाई डी एक्स। फिर उसके बाद डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर -2 cos t, ये क्या लिखा है, डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1/cos t, तो यहाँ आप क्या पुट कर देंगे, 1/cos ऑफ t। तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर -2, ये cos t आपस में काट जाएंगे, 1 आ गया, तो -2 को आप उठा के इस साइड पे ले आए, +2 इक्वल टू 0। यही हमने प्रूफ करना था और ये प्रूव्ड हो गया। चेक कर लें क्वेश्चन नंबर 9, तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x इक्वल टू log t एंड y इक्वल टू 1/t, शो दैट d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। उसी तरह x की वैल्यू log ऑफ t है, y इक्वल टू 1/t है। फिर आप नोट करें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, x, t, y। जब 3 वेरिएबल्स हों तो हम चेन रूल लगाते हैं। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, राइट साइड पे जो भी वेरिएबल, dx बाई डी टी हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ log ऑफ t। तो log t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/t, तो dx बाई डी टी इसके इक्वल आ गया। और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, और 1/t का रेसिप्रोकल t आ गया। ये इसलिए क्योंकि जब हम चेन रूल लगाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहा था तो जब चेन रूल लगा रहे हो तब आप कर लें। यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी और डी बाई डी टी, टी को ऊपर ले -1 हो जाएगी पावर, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो माइनस टी की पावर -2 -1/t स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद आपने लिखना है नो बाय चेन रूल, नो बाय चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई लिखते हैं, डी एक्स लिखते हैं, यानी डी वाई इधर, डी एक्स नीचे। थर्ड वेरिएबल जो भी हो, टी है हमारे पास, तो डी टी यहाँ लिख देंगे, और डी टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है -1/t
टी स्केयर और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू है टी। ये देखिए हमें पहले से पता था, इसलिए हमने पहले इसका रेसिप्रोकल लेके रख लिया। अगर किसी को याद ना हो तो यहाँ आके रेसिप्रोकल लिख लो। फिर अब क्या होगा हमारे पास, एक टी टी के साथ काट जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टी आर। अब हम क्या करें, दूसरा डेरिवेटिव लेना है तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि मैं टी के रिस्पेक्ट से लूँ या एक्स के रिस्पेक्ट से। देखिए जो आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब आपको एक्स चाहिए, तो इसलिए आपने यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट से लेना है, टी के रिस्पेक्ट से नहीं लेना। तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और माइनस बाहर कॉमन आ गया, डी बाई डी एक्स इंटू वन ओवर टी आर। अब आप देख सकते हैं कि ये डी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर और नीचे एक्स एक्स से डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, माइनस डी बाई डी एक्स, टी को ऊपर लें, टी की पावर माइनस वन। तो माइनस पहले पावर में से एक माइनस, यानी पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस। और वही खास बात कि यहाँ पे वेरिएबल टी है और यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो इनर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ये माइनस माइनस प्लस टी की पावर माइनस टू हो गया। ये क्या लिखा है, डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है, टी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ जी, टी। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टी की पावर माइनस टू प्लस वन, बेसिस सेम पावर ऐड होगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी की पावर माइनस वन। टी की पावर माइनस वन को नीचे ले आए, वन ओवर टी हो जाएगा, वन ओवर टी। वन ओवर टी किसके इक्वल है, चेक करें, वन ओवर टी वाई के इक्वल। तो क्या लिखें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वन ओवर टी की जगह वाई, वाई को इस साइड पे भेज दें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। यही हमने प्रूव्ड करना था, ये हमने प्रूव कर लिया। तो इस सवाल और पिछले सवाल में ये बात आपने याद रखनी है कि तीन वेरिएबल है, पहले आपने चेन रूल लगाना है, इसका अलग डेरिवेटिव इसका अलग डेरिवेटिव, फिर कंबाइन करके चेन रूल लगा के कर रहे हैं। दूसरी खास बात मैंने आपको ये सिखाई यहाँ पे कि आपने यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट से करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर टी के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये मिक्स डेरिवेटिव हो जाएगा, जब एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा इनर का डेरिवेटिव आ जाएगा और वैल्यू पुट कर देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 जी, लास्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू a cos log of x प्लस b sin log of x, शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो है y इक्वल टू a cos log of x प्लस b sin log of x। शो हमने ये करना है कि एक डेरिवेटिव y1 से मुराद फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 से मुराद सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव है और ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं और वो पुट करें या इस फॉर्म में लिख लें तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले हम पहला डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स वाई, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, साइन लॉग ऑफ एक्स। ये हमारे पास y1 हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग ऑफ x, और ख़ास बात जब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन लेंगे और जो इसका एंगल होगा इसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, जो इनर का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो log x का दोबारा डेरिवेटिव प्लस b, साइन का डेरिवेटिव cos log ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास cos, क्योंकि ये सारा मेरे पास एंगल है, साइन एक्स का कॉज एक्स, और इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। फिर ये हो जाएगा y1 माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स आ गया, प्लस बी कॉज लॉग ऑफ एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स आ गया। अब नीचे x है तो क्या लिखें, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ आ जाएगा लेफ्ट साइड में हमारे पास एक्स वाई वन, यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव y1 कहलाता है, y1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है,
और माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स बच गया और प्लस बी कॉज लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि बाकी वैल्यू सारी एक्स, यहाँ भी एक्स से कट गई, यहाँ भी कट गई और यहाँ एक्स मल्टीप्लाई हो। अब क्या करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ जब आप डेरिवेटिव लेंगे एक्स डॉट वाई वन, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन लॉग ऑफ एक्स, प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स कॉज लॉग ऑफ एक्स, यानी बी कॉन्स्टेंट बाहर चलेगा। यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्योंकि एक्स वेरिएबल है वाई वन डेरिवेटिव है, प्रोडक्ट रूल लग गया। यहाँ माइनस ए साइन का डेरिवेटिव कॉज लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि साइन उसी तरह ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एंगल, क्या लिखा हुआ है, एंगल। तो ये कॉज लॉग ऑफ एक्स और लॉग एक्स जो इनर एंगल है इसको दोबारा डेरिवेटिव लेना है, ये मैंने आपको डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी बताया। फिर प्लस बी कॉस की जगह माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, और इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। ये आप याद रखें, ये आपने पढ़ा था, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास प्लस कॉज एक्स होता है। बहरहाल एक्स वाई वन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाई टू हो जाएगा, ये प्लस वाई वन, ये वन हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से वन, माइनस ए कॉज लॉग ऑफ एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, माइनस प्लस माइनस माइनस बी साइन लॉग ऑफ एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स आर। फिर नीचे जो x लिखा हुआ है इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड। जब इधर से करेंगे तो ये x स्क्वायर y2 हो जाएगा, जब यहाँ करेंगे तो x y1 हो जाएगा, यहाँ x कटिंग हो जाएगी, यहाँ से भी x की कटिंग हो जाएगी, और माइनस कॉमन लेने a cos log ऑफ x आ जाएगा प्लस b sin log ऑफ x। उसके बाद x स्क्वायर y2 प्लस x y1, ये a cos log ऑफ x प्लस b sin log ऑफ x, ये किसके इक्वल है, y के, तो इसकी जगह y लिख देंगे और इसको इस साइड पे भेज दें। जब इस साइड पे भेजेंगे तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 माइनस y इधर आके प्लस y इक्वल टू 0। तो आप चेक करें, यही हमने प्रूव करना था, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।